वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? बाय द वे गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह हम लोग निकल गए हैं हल्दी घाटी के लिए। हमारे श्रीनाथ जी के दर्शन इतने प्यारे हुए और सुबह सुबह हो गए थे, तो हम लोग फटाफट से निकल गए हल्दी घाटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला था। बाय द वे हम लोग पहुँच गए हैं हल्दी घाटी, और यहाँ के जितने भी पहाड़ है ना, सारे हल्दी से बने हुए हैं। हल्दी घाटी फूलों से हुआ है। क्या बात है? हाँ, हल्दी घाटी जब तुम क्या देखना है वो देखो ना ऊपर। अच्छा, ये पूरा रेड रेड जो दिख रहा है वो पूरा खून है। हाँ, ये जो उस जमाने पर खून थे, जितना भी खून बहाया था वो सारा खून इस पे मतलब अभी भी है, अभी भी दिख रहा है वो खून। तुम लोगों को बता दूं कि ये ना फोटो निकालने के लिए बेस्ट जगह है। इतना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे, और सारे लोग यहाँ पे फोटो निकालने के लिए ही खड़े हैं। तुम लोग देख सकते हो, एक मिनट, सारे लोग यहाँ पे फोटो निकालने के लिए खड़े हो, क्योंकि ये जगह ही इतनी प्यारी है यार। मतलब बीच में से रोड, आजू बाजू पूरी हल्दी वाली घाटियाँ, ये देखो। तो गाइस, ये है हल्दी घाटी, और अभी शुरुआत इतने अच्छे से हुई है तो एंडिंग कितनी प्यारी होगी। हम लोग यहाँ पे आते बराबर पागल हो गए हैं, मतलब इतनी प्यारी जगह है। और ऊपर ऊपर भैया भैया ऊपर कैसा है और बताओ हमें थोड़ा सा। हाँ, आप गए नहीं हो कभी? भैया इतने स्वीट है यार, भैया ने इतने कम पैसों में हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाए और सब कुछ बता भी रहे हैं बेचारे। इतने प्यारे भैया हैं हमारे। बाय द वे, ये जो पहाड़ियाँ है ना, अभी इससे भी ज़्यादा खतरनाक पहाड़ियाँ ऊपर है, और इससे भी प्यारी हिस्ट्री हमें ऊपर मिलने वाली है। तो 20 फीट का नाला कूदा ना, हाँ, वो छलांग मारा था ना, हाँ, वो आगे है। ओके, तो आप दिखाओगे हाँ, हमें? वो उधर से आप घूम सकते हो अंदर। चलो, अभी भैया हमें सब कुछ दिखाने वाले हैं, तो अभी फटाफट से चलते हैं ऊपर, और बिना टाइम वेस्ट किए ऊपर चलते हैं और घूमते हैं, देखते हैं महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी। ये Minutes later. अभी हम लोग आए हैं चेतक समाधि। यहाँ पे महाराणा प्रताप जी का जो घोड़ा था उसकी समाधि है। यस, चेतक समाधि, घोड़ा बना हुआ है, महाराणा प्रताप भी है, और मंदिर कुछ ऐसा है गाइस। महाराणा प्रताप जी का जो घोड़ा था उनकी समाधि है ये। यहाँ पे घोड़ा हुआ बना हुआ है, और जब उस टाइम पे वो मर गए थे तो उसी टाइम पे घोड़े की भी समाधि यहाँ पे दफना दी गई थी, तो उसी समाधि है। यहाँ पे मंदिर भी एक छोटा सा, कौन सा मंदिर है ये? अरे बाप रे, सोमवार का दिन है। चलो रे बाबा, ए आ रहे देर में। हाँ, मंदिर नहीं है आगे, नहीं, ये एक ही मंदिर है शिव जी का। अच्छा, चलो दर्शन कर लेते फिर। सो गाइस, हम लोग म्यूजियम में आ गए हैं। यहाँ पे सारा कुछ है महाराणा प्रताप का। सबसे पहले तो ये मंदिर देखो, ये है मेवाड़धिपति महामंगलेश्वर महादेव का मंदिर, और ये है महाराणा प्रताप। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं म्यूजियम में, जहाँ पे महाराणा प्रताप की सारी चीज़ें रखी हुई है। अब मुझे भी नहीं मालूम, मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, बट हाँ, सारी चीज़ें रखी है। चलो अभी देखते हैं कौन सी चीज़ें हैं। जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा कुंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास, बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए।
जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा जो इस युद्ध में शहीद हुए थे, उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे, तब ये फिल्म और लाइव व साउंड शो हम लोगों ने जो बाहर देखा ना, उसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे हमें एज अ मूवी देखने के लिए मिलेगा। 10 मिनट की मूवी है और बाहर हम लोगों ने सब कुछ देख लिया था, तो उसके देखने के बाद ये मूवी स्टार्ट होने वाली थी। तो बस अभी हम लोग मूवी देखने वाले हैं। 10 मिनट की मूवी है। उसके बाद हम लोग ऊपर जाने वाले हैं गढ़ पर। इससे भी ऊपर है शायद गढ़ पे कुछ तो भी, तो वहाँ पे भी जाने वाले हैं। बट अभी फ़िलहाल ये मूवी देखेंगे। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मान सिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिलेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा। मैंने बहुत इंजॉय किया। मतलब सारी हिस्ट्री पता चली एक ही मूवी में, और वहाँ पे पूरा इतना प्यारे तरीके से उन लोगों ने दिखाया, हर चीज़ डिटेल में बताई। अंदर सारा कुछ देख लिया और बाहर बहुत प्यारे प्यारे स्टैचू वगैरह लगे हुए हैं, बट उसके पास जा नहीं सकते, नहीं तो फ़ोटो निकालने का बड़ा मन था यहाँ पे। जैसे बहुत प्यारी जगह है, पूरा पैसा वसूल है। हमने यहाँ पे आने से पहले पास ली थी और अंदर जाके हमें सब कुछ पता आया, जो भी है यहाँ की हिस्ट्री वही पता करनी थी, बट जो भी है पैसा वसूल है। मज़ा आया देख के बड़ा मज़ा आया वैसे। तो ये देखो है बाहर, और बहुत बुरा फंस गए है क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे आए तब भैया ने बोला कि यहाँ से उदयपुर के लिए बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी, बट यहाँ की लास्ट बस जो थी वो 9 बजे की थी और अभी बज रहे हैं 10, जो कि अभी एक भी बस नहीं मिलने वाली है। बट भैया जो पुलिस वाले अंकल भैया जो है वो बता रहे हैं कि 11:30 बजे एक बस आने वाली है यहाँ पे, इसलिए हम लोग फटाफट से यहाँ पे आके बैठ गए। ऊपर गए थे बट ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, बस देखा और आ गए। और जो चेतक समाधि है वो वगैरह तो देख लिया था हम लोगों ने, और जहाँ पे उसने दम तोड़ा था वो भी चीज़ देख ली थी।
और अंदर भी सारी चीज़ें देख ली थी। ऊपर जाके फिर फ़ोटोज़ वगैरह तो ज़्यादा क्लिक नहीं की क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे आना था। तो अगर बस छूट जाती हमसे तो इम्पॉसिबल होता हमारा नाथ द्वारा भी जाना और साथ ही में उदयपुर भी जाना। यहाँ से है ही नहीं, मतलब बसेस अवेलेबल है ही नहीं, एक ही बस है जो 9 बजे की है, बस उतना ही। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं बस का। हम लोगों ने यहाँ पे मस्त मिर्ची बजी खाए और अभी हम लोग खा रहे हैं मेरी फेवरेट दाल बाटी। हम लोग ले रहे हैं दाल बाटी, मतलब यहीं पे बैठे हुए हैं, यहीं पे वेट कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग खा पी के उदयपुर के लिए निकले, क्योंकि उदयपुर में भी हमें बहुत सारा एक्सप्लोर करना है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिस तरीके से हमने प्लानिंग करी थी, इतने बजे वहाँ से निकलना है, इतने बजे यहाँ पे पहुँचना है, इतने बजे यहाँ से निकलना है, इतने बजे हमें उदयपुर पहुँचना है, बस पूरा वैसा ही हो रहा है। बस 2-3 जगह पे हम लोग थोड़ा उल्लू बन गए हैं। जैसे कि ऑटो वाले भैया ने हमें उल्लू बना लिया, 600 रुपये ले लिए, लूट के चले गए। बोला कि बस छोड़ के दूंगा, तो और उन्होंने ये भी बोला था कि यहाँ से बसेस मिलेंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, बसेस मिलती ही नहीं है। नहीं तो अगर हमें पता रहता तो उन्हीं के साथ हम लोग चले जाते नाथ द्वारा और वहाँ से फिर बस पकड़ते। पर वो होता है ना, जाने तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अभी यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकल रहे हैं उदयपुर के लिए, उसके बाद हम उदयपुर एक्सप्लोर करेंगे। ऐसे कैसे मतलब ही हो सकते हैं, ऐसा देखते नहीं लोग कि इंसान पैसे लेके यहाँ पे आ रहा है, किसी के पास होगे किसी के पास नहीं होगे, फिर भी ऐसे लूट के चले जाते हैं यार, सीरियसली। हमने 600 का ऑटो किया था, वो हमें अगर पता रहता तो उसी के साथ हम लोग नाथ द्वारा जाते हैं। यहाँ से उदयपुर के लिए बस नहीं है गाइज, हमें नाथ द्वारा ही जाना पड़ेगा। वहाँ के स्टेशन से, बस स्टैंड से हमें ऑटो करना पड़ेगा या फिर बस करनी पड़ेगी। खैर अभी जो हुआ सो हुआ, बट मूड ख़राब नहीं करते क्योंकि ये जो हमने देखा ना पीछे वाला, ये बहुत सही था। मतलब मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये वाला। इतनी प्यारी प्यारी जगह हमने देखी और चित्तौड़गढ़ भी बहुत प्यारा देखा। मतलब राजस्थान सच में यार, इतना मैंने सोचा था ना, उससे भी